बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो है जो एक्सप्लेन करता है हर उस चीज़ को जो सेंटेंस के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर पर्सन्स कौन से यूज़ किए गए हैं या किसी थिंग्स का तज़किरा आया तो कौन सी थिंग्स हैं और उनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये इसी वजह से इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रखा गया है। कुछ चीज़ थोड़ा सा आइडिया आपको मेरी इस बात से हो गया है। आप इसके रूल्स को देखते हैं और फिर इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं तो ये बात क्लियर बिल्कुल वादे हो। ये टोटली 5 होते हैं: ईदर, नीदर, ईच, नन, एनी। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये 5 होते हैं। तो आज के बाद जब आपने लेसन पढ़ना है तो जहाँ कहीं ये आए तो समझ लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आप ऑलरेडी इनसे वाकिफ़ होंगे, लेकिन इस तरह वाकिफ़ नहीं होंगे कि ग्रामेटिकली इनको हम क्या कहते हैं और ये क्या फंक्शन प्ले करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 5 हैं: ईदर, नीदर, ईच, नन और एनी। अब इनको रूल्स क्या हैं, इनके बारे में, ये किस तरह यूज़ होते हैं, हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही है। तो इसका रूल नंबर 1 है कि इनके बाद हमेशा ऑफ, ऑफ आएगा, कि जहाँ ये यूज़ होंगे उनके बाद ऑफ ज़रूर आएगा। यानी इनकी पहचान ये है कि इसके फ़ौरन बाद ऑफ आएगा। दूसरी पहचान ये है कि नीदर और ईदर, जहाँ 2 बंदों या 2 चीज़ों का तज़किरा हो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिए हम ईदर और नीदर यूज़ करते हैं। और जहाँ मोर देन 2 हो, उसके लिए हम एनी और नन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो लिहाजा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 5 होते हैं। उसमें ईच तो सिंगल के लिए यूज़ होता है, बाकी रह गए 4। उसमें से नीदर और ईदर दोनों 2 के लिए यूज़ होते हैं और एनी और नन मोर देन 2 के लिए यूज़ होते हैं। तो आप ज़रा एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि वाकई ये बात जो हम कह रहे हैं कि जब हम इसको एग्जांपल्स की फॉर्म में देखें तो वाकई ऐसा है। अब आप देख लें कि पहली बात तो एक नोट कर लें कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुए उनके बाद ऑफ आया। ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये रहा ऑफ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये रहा ऑफ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये ऑफ रहा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये ऑफ लिखा हुआ जी। पहला रूल कि इनके बाद हमेशा ऑफ आता है, इनके इमीडिएट बाद ऑफ आता है। दूसरी बात मैंने कहा था कि 2 के लिए, सिंगल के लिए तो ईच यूज़ करते हैं, बाकी बचते हैं 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और उनमें से 2 इस्तेमाल होते हैं 2 के लिए, 2 चीज़ों के लिए, 2 पर्सनस के लिए, और 2 मोर देन 2 के लिए यूज़ होते हैं। यानी ईदर और नीदर 2 के लिए और नन और एनी मोर देन 2 के लिए। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। नीदर ऑफ द 2 पास्ट, 2 बच्चों में से कोई भी पास नहीं हो सका। टेक ईदर ऑफ द 2 मैंगोज, ये 2 मैंगोज हैं, उनमें से एक जौन सा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। देखें, 2 की बात हो रही है तो नीदर और ईदर यूज़ हो रहा है। रूल में यही बताया था मैंने आपको। इसी तरीके से एनी ऑफ दीज 5 बॉयज मे गो, इन 5 लड़कों में से कोई एक लड़का जा सकता है। तो चूंकि अब जब मोर देन 2 की बात हुई तो लिहाजा उसमें हमने देख लिया कि एनी का यूज़ किया है। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि अगर दूसरा जो हमारा मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होता था वो था नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सका। तो जब हम कहते हैं नन ऑफ देम तो इसका मतलब है 2 से ज़्यादा है कम अज़ कम। जब हम कहते हैं एनी ऑफ देम तो इसका मतलब है 2 से ज़्यादा है हम। जब 2 की बात होगी तो नीदर और ईदर, और जब सिंगल की बात होगी तो ईच। थैंक यू वेरी मच।